अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बर्ड्स पेड़ नहीं लगा रहे, अगरचे उनकी उम्र भी पूरी होती है जिसके बावजूद भी पेड़ नहीं लगाते। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे बर्ड से ब्रीड लेने के कौन से 3 असूल अपनाने चाहिए और इसके अलावा कौन से 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपने बर्ड से ब्रीड ले सकते हैं और उनका पेड़ अच्छे तरीके से बना सकें। ये वीडियो बर्ड से अच्छी ब्रीड लेने के लिए, उनके पेड़ बनाने के लिए है। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले उन्हें मिल सके। ब्रीडिंग सीज़न बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है माशाल्लाह से। मेरे पास और मेरे दोस्तों के पास बर्ड्स ने बहुत अच्छी ब्रीड की हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप दोस्तों की ब्रीड बहुत अच्छी हुई। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो कि ब्रीड नहीं करते या फिर वो आपस में पेयर नहीं लगाते। हम उन्हें केज के अंदर के छोड़ तो देते हैं मगर उसके बावजूद भी वो पेड़ नहीं लगाते और एक दूसरे को मारते रहते हैं। बहुत सारे दोस्तों के पास ऐसी शिकायत आती हैं। ऐसी इसकी कई वजूहत हो सकती हैं जो कि अच्छी ब्रीड लेने के 3 असूल हो सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि बर्ड्स की उम्र पूरी होनी चाहिए। जब कभी भी आप बर्ड से ब्रीड लेते हैं तो आपको चाहिए कि आप उनकी मुकम्मल सेहत का ख्याल रखें। खा वो कोई जानदार हो, उसके लिए ब्रीडिंग एज होती है, उसी के दौरान वो अच्छी ब्रीड करता है। जब वो एज उनकी दाखिल हो जाती है, वो अडल्ट होते हैं, उसके बाद वो ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक एज ऐसी भी आती है कि उनको ब्रीड की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए जिन बर्ड्स का आप पेड़ लगाएं, सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि उनकी उम्र क्या है। उनकी उम्र अगर पूरी है, वो अडल्ट हैं और बूढ़े नहीं हैं, अभी यंग है, तो तब उनसे जाके आप ब्रीड लें। अगर उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो फिर हो सकता है कि आपके बर्ड्स ब्रीड ना करें। और इस कंडीशन में ये भी होता है कि बर्ड्स को चिड़चिड़ापन भी आ जाता है और अपने पार्टनर को मारता भी है। दूसरा, इसके अलावा ये होना चाहिए कि आपके पास जो मेल और फीमेल है उनकी उम्र सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बर्ड बूढ़ा हो और एक बहुत ज़्यादा यंग हो। कौन से बर्ड किस उम्र में ब्रीड करते हैं, इसकी वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर मैं ये भी बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। जो दूसरी चीज़ वो है कि आपके बर्ड्स हेल्दी होने चाहिए। जो भी आप बर्ड्स लेते हैं वो हेल्दी हो, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से वो ब्रीड के काबिल ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आपका बर्ड्स ले लेते हैं या फिर ऐसा बर्ड है जो क्रॉस नहीं कर पाता या वो फ्लाइंग नहीं कर पाता, तो हो सकता है उन बर्ड्स में ऐसे मसले पेश आएँ। जबकि आपके बर्ड्स कमज़ोर हैं या फिर ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक होते हैं मगर उनको कोई ऐसी बीमारी गुजर जाती है जिसकी वजह से वो बर्ड थोड़े कमज़ोर रह जाते हैं। वो बर्ड जो कि जिस्म के किसी बीमारी में गुजरे हों, उनसे आप ब्रीड ना लें। उन्हें कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने तक रेस्ट दे दिया करें। उनके लिए मल्टीविटामिन यूज़ करवाएं और फिर उससे उनके बाद ब्रीड करवाएं। जो विटामिन मैं यूज़ करता हूँ, अपने रिकमेंड करता हूँ, वो है विटासोल। क्योंकि जो बाज़ार में मिलते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ये सस्ता भी है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। हेल्दी बर्ड्स रखने के लिए आपको हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है। हेल्दी डाइट में मल्टीविटामिन्स आ गए। आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देना है, कैल्शियम देना है। इसके अलावा अपने अपने बर्ड्स को दाने देने हैं और ऐसी बैलेंस डाइट देनी है ताकि बर्ड्स आपके हेल्दी रहें और किसी चीज़ की कमी में ना रहे। जब आपके बर्ड्स हेल्दी होंगे तो वो खुद ब खुद ब्रीड करेंगे। और जो तीसरी चीज़ है, एक अच्छे माहौल की। हर बर्ड्स के लिए एक अच्छा माहौल दरकार होता है। अच्छे माहौल से मुराद ये है कि आपके बर्ड्स किसी भी वजह से डिस्टर्ब ना हो, वो ऐसे माहौल में रहें जहाँ पर खुश रहें। अगर आप अपने बर्ड्स को तीनों चीज़ें देते हैं और इसके बावजूद भी आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं करते हैं, वो अपना पेयर नहीं बनाते हैं, तो आपको कुछ तरीके इस्तेमाल करने होंगे। जो सबसे पहला तरीकाकार है वो ये है कि हम अपने बर्ड्स को एक केज के अंदर छोड़ देते हैं मगर उसके बावजूद वो ब्रीड नहीं करते। फिर आपने ये करना है कि जो मेल होगा उसे एक केज के अंदर छोड़ दें, जो फीमेल है उसे दूसरे केज में छोड़ दें ताकि दोनों बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अकेले हो जाएं। जब ये 10 से 15 दिन या 20 दिन अकेले रहेंगे, उसके बाद आपको चाहिए कि फीमेल को उठा के मेल के साथ छोड़ दें। मेल क्या करेगा, मेल उसके साथ बहुत जल्दी पेयर बना लेगा और जो एक मरतबा कन्फर्म हो जाए पेयर लग गया है तो आप उसे बॉक्स प्रोवाइड कर दें। जो आपके बर्ड्स एक दूसरे से अलग होते हैं तो उस वक्त आपने बर्ड्स की तैयारी करनी है। इनको अच्छी मल्टीविटामिन देनी है, अच्छी डाइट दें और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी है ताकि ये ब्रीड पे आएँ। जब आप इनको एक दूसरे के पास छोड़ते हैं तो ये ब्रीड के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाएँ। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि आपके बर्ड जब ब्रीड के काबिल हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आपके बच्चीज़ की बात करते हैं तो बच्चीज़ का पेड़ लगाना बहुत ही आसान होता है। बच्चीज़ को आप एक ही केज में छोड़ दें और ये पेड़ लगा लेते हैं। मगर जो लव बर्ड होते हैं इनको किसी तरीके से एक ही केज के अंदर नहीं छोड़ सकते। जो तरीकाकार मैं अपनाता हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर बर्ड्स को मैं म्यूटेशन के लिए करता हूँ तो फिर मैं इस तरीके से करता हूँ। अगर म्यूटेशन के लिए पेड़ ना लगाऊँ तो इसका तरीकाकार दूसरा इस्तेमाल करता हूँ। मेल को अलग कर देता हूँ,
फीमेल को अलग कर देता हूँ। जब ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो उससे 1 महीने पहले मैं इनको मल्टीविटामिन देना शुरू कर देता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन सा बर्ड ब्रीड के लिए रेडी है। लव बर्ड में आप देखेंगे जो मेल होते हैं या जो फीमेल होती हैं जो ब्रीड के लिए रेडी हैं वो डिफरेंट टाइप की एक आवाज़ें निकालते हैं। उस आवाज़ों की वजह से आप इन्हें पहचान सकते हैं कि आपका बर्ड ब्रीड के लिए रेडी है या नहीं। जब कोई भी मेल ऐसा होता है जो अपने केज से आवाज़ें निकाल रहा हो तो आप देखें कि दूसरी साइड पे फीमेल ऐसी होगी जो भी आवाज़ें निकाल रही होगी। जो फीमेल इसी तरह की आवाज़ निकाल रही होगी आप उसे उठा के उस मेल की कॉलोनी के अंदर छोड़ दें और एक बॉक्स लगा दें। आप देखेंगे कि उसके अंदर जितने भी मेल होंगे उसके ऊपर अटैक करेंगे और फीमेल अपनी मर्ज़ी का जो मेल होगा उसे चूज़ करेगी। हमेशा याद रखेंगे वो नेचुरल पेयरिंग होती है, वो बहुत अच्छी होती है, उसमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसके बारे में भी तफसीलन वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप इसमें भी वीडियो मेरी देख सकते हैं। फिर जब ये मेल और फीमेल पेयर लगा लेते हैं तो इनको एक बॉक्स के अंदर चले जाते हैं। जब ये बॉक्स के अंदर बैठना शुरू कर देते हैं आप समझ जाएं कि आपका पेयर लग गया है। फिर आपने जाके उन्हें रात के वक्त उस बॉक्स को निकाल के सेपरेट केज के अंदर छोड़ देना है और इनको बॉक्स वही प्रोवाइड कर देना है। ये आपका मुकम्मल तौर पर लग चुका होगा। फ़र्ज़ करें कि आपके पास सिर्फ एक ही पेयर है, वो पेयरिंग नहीं कर रहा, तो आपको चाहिए कि आप ये तरीका इस्तेमाल करें जो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों बर्ड्स को अलग कर दें या फिर दूसरे तरीके को इस्तेमाल करें। जो दूसरे तरीकाकार ये है कि आपने 2 पोर्शन वाले को एक केज को लेना है। 2 पोर्शन से मुराद ये है कि दोनों के केज साइड बाय साइड हों, यानी कि आपने देखा होगा कि 3x2 का केज होता है या 3x1.5 का केज होता है, उसके दरमियान एक जाली लगी गई होती है जिससे वो 2 पोर्शन अलग हो जाते हैं। इस तरह के केज के अंदर आपने एक साइड पे मेल को छोड़ें और दूसरी साइड पे फीमेल छोड़ दें। आप इनको मल्टीविटामिन दें, दाना प्रोवाइड करते रहें, फीड करते रहें प्रोवाइड, और आप देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये जाली के अंदर से ही एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के करीब जाना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं तो तब इन्हें एहसास होता है कि हम एक दूसरे के करीब जाना चाहते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इस कंडीशन में भी आपने ये करना है कि कुछ दिन आपने और तड़पाना है। जब आपको मुकम्मल तौर पर तसल्ली हो जाए कि ये एक दूसरे के करीब जाना चाहते हैं और एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो फिर आपने इन्हें उठा के फीमेल को उठा के मेल के अंदर छोड़ देना है। ये भी एक आजमाया हुआ तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे भी बहुत जल्दी बर्ड्स ब्रीड करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनकी पेयरिंग लग जाती है। तीसरी चीज़ है वो ये है कि बाज़ औक़ात हम बात करते हैं कि अपने बर्ड्स को प्राइवेसी दिया करें। हम अपने बर्ड्स को ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, मगर कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो वहाँ पे भी जाके ब्रीड नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर आप रिंग नेक की बात करते हैं तो आपने अक्सर औक़ात देखा होगा जब रिंग नेक को अपने घर में लेके आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा डरा होता है। अगर आप इसके केज के करीब ही जाते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह फड़फड़ाता है और अपने केज के अंदर ही अपने आप को ज़ख्मी कर लेता है। इस तरह कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो इंसानों से बेहद डरते हैं। जब कभी भी इनके केज के अंदर जाते हैं तो इन्हें दाना रखते हैं तो ये बिल्कुल फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं। ये लव बर्ड में भी होता है, रिंग नेक में भी होता है और बज्जीज़ वगैरह में भी ऐसा होता है। इस किस्म के बर्ड्स को हम प्राइवेसी भी दे दें और एक दिन में एक मरतबा भी देख कर दाना चेंज करें, तब भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये बर्ड ब्रीड नहीं करते और जब इंसान के पास जाता है तो इसकी वजह से इतने डरते हैं कि सारा दिन डरते रहते हैं और ये सोचते हैं कि शायद हो सकता है वो दोबारा पास हमारे आ जाए। इस तरह के बर्ड्स का इलाज कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस तरह के बर्ड्स को आपने एक केज के अंदर डाल देना है और उन्हें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ इंसानों का आना जाना बहुत ही ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे आप घर के सहन वगैरह में या घर में ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आते जाते हो, वहाँ पे अपना बैठना भी बहुत ज़्यादा हो, यानी कि आप वहाँ पे दिन में कम से कम 10 से 12 घंटे आते जाते रहते हो, बर्ड्स आपको देखते रहें, तो इन्हें आहिस्ता आहिस्ता एक तसल्ली हो जाती है कि इन्हें किसी किस्म इंसान से डर नहीं है और कोई भी इंसान इन्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। मगर एक चीज़ का ख्याल रखना है, वहाँ पे बिल्ली या कुत्ते का आना जाना ना हो और ना ही वहाँ पे बच्चों का आना जाना हो जो इन्हें डिस्टर्ब करे और इन्हें तंग करे। आप देखेंगे ये बर्ड जो 10 से 15 दिनों के बाद इंसानों में रहेंगे तो इन्हें आदत सी हो जाएगी कि ये इंसान कुछ हमें नहीं कहते। इसके बाद आप देखेंगे कि ये आपस में पेड़ लगाना भी शुरू कर देंगे। आप अगर चाहें तो इन्हें दोबारा ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पे लोगों का आना जाना न हो और फिर आप देखेंगे कि जब आप ब्रीड भी करेंगे, अगर आप ये तीनों तरीके अपनाते हैं और फिर भी आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं करते, पेड़ नहीं लगाते, तो आप चीज़ एक ज़रूर करें। अगर आप ये तीनों तरीके अपना लेते हैं फिर भी आपके बर्ड्स आपस में पेड़ नहीं लगाते, तो फिर एक चीज़ हमेशा आप करें, क्योंकि ये बर्ड्स भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये अपने लिए जो पार्टनर चुनते हैं वो भी अपनी ही मर्ज़ी का चुनते हैं। बाज़ औक़ात हम इन्हें ज़बरदस्ती पार्टनर तो दे देते हैं मगर उसे पसंद नहीं करते और ये नहीं चाहते कि उनके ब्रीड करें, उनके साथ पेयर बनाएं।
जब कभी भी आपके पास ऐसे होता है तो आप मेल और फीमेल को चेंज कर दिया करें। किसी भी दूसरे फीमेल को इस मेल के साथ छोड़ दें और इस फीमेल को दूसरे मेल के साथ छोड़ दें, तो हो सकता है आपका पेड़ एक ही घंटे के अंदर अंदर लग जाए। क्योंकि ऐसा कई मरतबा मेरे साथ भी हुआ है और मेरे दोस्तों के साथ भी होता है। जब उनके बर्ड्स आपस में पेड़ नहीं लगाना चाहते। ये तो थे आज के 3 तरीके। इस तरह से हम अपने बर्ड से ब्रीड ले सकते हैं, किस तरह हम उनसे पेयर बना सकते हैं और किस तरह से हम उनकी केयर कर सकते हैं। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आपको फ़ायदा हो रहा हो, तो अपना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और जितने सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं उन पे आप शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।